एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएड हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो सेकंड होता है उसके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स। ओके, तो शॉर्ट नोट्स में आज आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि टॉपिक है आपका शैक्षिक निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं आवश्यकता। अच्छा, वैसे शैक्षिक निर्देशन के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3, जिसमें से एक पहला आज पढ़ रहे हैं आप शैक्षिक निर्देशन। कल आपको दूसरा एक टॉपिक मिलेगा जो होगा व्यावसायिक, और तीसरा वैयक्तिक यानी कि पर्सनल वाला जिसको वैयक्तिक बोलते हैं, ठीक है, और एक व्यावसायिक निर्देशन यानी कि वोकेशनल गाइडेंस। ठीक, तो इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। आज इसका पहला टाइप पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है? मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि निर्देशन क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से शिक्षा यानी कि एजुकेशन भी क्या है, सतत प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में बालकों तथा युवकों को उन अनुभवों का ज्ञान अभ्यास कराया जाता है जो व्यक्ति के भावी जीवन में समस्याओं के समाधान में सहायक हो और उसके व्यक्तित्व का संतुलन विकास करें, समाज का एक उपयोगी सदस्य बना सकें। ये किसका है? यानी कि ये शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है कि जो शिक्षा होती है वो कॉन्टिन्यूअसली चलने वाला एक प्रोसेस है। ओके, और इसका काम ये है कि ये क्या बना सके, एक उपयोगी सदस्य बना सके, समाज का, आपके घर परिवार का एक उपयोगी सदस्य बन सके। ओके, आगे शैक्षिक निर्देशन की परिभाषाएं डेफिनेशन, मतलब किसने कौन से चीज़ों को परिभाषाओं से इसको बताया है। इसके बाद इसमें आएगा उद्देश्य के बाद आपको पढ़ेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या होते हैं, और इस तरीके से आपका ये शॉर्ट नोट शैक्षिक निर्देशन का रेडी हो जाएगा। चलिए फटाफट से अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? ब्रेवर के अनुसार, ब्रेवर क्या कहते हैं? शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास, किसके विकास के लिए? बौद्धिक विकास के लिए, यानी कि जो मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग करना है, डेवलप करना है, बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयत्न शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं। एक बार पढ़ लेते, रिपीट कर लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयत्न शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे सेकेंड वाला पढ़ते हैं। सेकेंड वाली किसने दी हुई है? होप किंग के अनुसार। होप किंग क्या कहते हैं? उदीयमान विद्यालय सिद्धांत निर्देशन को समस्त अधिगम के पक्ष के रूप में स्वीकार करता है। अतएव अधिगम परिस्थितियों के कुशल प्रबंधन में निर्देशन केंद्रित होना चाहिए। यानी कि कुशल का मतलब यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल निर्देशन यानी कि गाइडेंस सेंटर्ड होना चाहिए। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन दी है कार्टर वी गुड के अकॉर्डिंग। कार्टर वी गुड कहते हैं शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्य पुस्तकों, विषयों और पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, न कि व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से। तो शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्यपुस्तकों, विषयों, पाठ्यक्रमों, विद्यालय से है, न कि व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से है। ओके, क्लियर एवरीवन? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य? शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं? अच्छा, शैक्षिक निर्देशन को पूरा करने के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे कि लगे कि हाँ ये शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है, इसलिए इसको ये चीज़ प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, डेफिनेशंस की बात रही तो डेफिनेशन में आप लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो किसी का स्टेटमेंट होता है, आपको एज इट इज़ ही उसको याद करना होगा। ये 3 डेफिनेशंस हैं, आपको जो अच्छी लगे आप इसमें से 2 डेफिनेशन तो आप कंपलसरी लर्न करके ही जाइए ताकि एग्ज़ाम तक आपके माइंड में कम से कम एक डेफिनेशन तो रहे ही। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छी बात है, पूरी तीनों याद कर लीजिए।
लेकिन टाइम को देखते हुए लिखना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आया है आपका और आप डेफिनेशंस लिखने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दे, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, 2 घंटे का ही पेपर होता है और कम आई थिंक 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने लगा है न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं? शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक प्रक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विविधता, यानी कि अलग अलग तरीके के मेथड्स और भिन्न भिन्न परिवेश से आने वाले छात्रों के कारण शैक्षिक निर्देशन के महत्व में और अधिक अभिवृद्धि हुई है। यानी कि जो अलग अलग सिटी, टाउन, विलेज के बच्चे हैं, जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारी बातें, लैंग्वेज में उनका काफ़ी डिफरेंसेस रहता है। इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनमें शैक्षिक निर्देशन के जो आवश्यकता होती है वो भी पड़ती है। और उद्देश्य क्या है? जैसे बच्चों को स्वयं निर्णय लेना, ये कब होता है? जब आप बच्चों को शैक्षिक निर्देशन देंगे तो ये एक उसका उद्देश्य है कि बच्चे जो अपना निर्णय लें वो स्वयं लेने में आत्मनिर्भर हों। शैक्षिक निर्देशन छात्र को इस योग्य बनने में सहायता करता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। मतलब जैसे कि अगर उसको अब सब्जेक्ट अपना चेंज करना है तो उसमें इतना होना चाहिए कि उसके लिए वो कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहता है, उसके लिए कैपेबल किस सब्जेक्ट में है। तो इस तरीके के जो उसके करिकुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्वयं निर्णय लेना। स्वयं निर्णय लेना का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप स्टूडेंट्स किसी एक फील्ड पर, जैसे कि अपने 8th क्लास को कंप्लीट करने के बाद जब वो 9th स्टैंडर्ड में जाता है तो उसके सब्जेक्ट चूज़ करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उस पर होनी चाहिए कि उसको वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में उस वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वो प्रेफर करना चाह रहा है, अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्र को इस योग्य बनने में सहायता करता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। सेकंड पॉइंट दिया गया है आत्मनिर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्र में आत्मविश्वास पैदा कर उसमें आत्मनिर्देशन के गुण का विकास करना है। आत्मविश्वास यानी कि बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी कोई परफॉर्मेंस है, अपने रिपोर्ट कार्ड्स को ही लेकर है तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इतना अच्छा बेहतर कर सकता है और करके दिखाएगा। इस तरीके का उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, छात्रों की उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ ये टॉपिक चैप्टर 1 से है। ये छात्रों की उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना कि वो कितने कैपेबल हैं कि वो काम कर सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराना ताकि वे अवसर के चयन में सक्षम बन सकें। ओके, मतलब कैपेबिलिटीज़ है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उनकी जो क्वालिटी है उनको और निखारें कि उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। ये इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, इस तरीके की क्वालिटीज़ को आप निखार सकते हैं एज अ टीचर। आगे नेक्स्ट 4 पॉइंट दिया गया था पाठ्यक्रम चयन में सहायता। पाठ्यक्रम के चयन में सहायता विद्यालय में प्रचलित विविध पाठ्यक्रम से छात्र को अपने उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन करने में सहायता करना। यानी कि जो अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम जो मैं अभी बता रही थी कि 9th स्टैंडर्ड या 11th में जब आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला जाता है, दैट रिलेवेंट पॉइंट। पाठ्यक्रम चयन में सहायता तो इसमें कभी आर्ट्स वाले होते हैं, कुछ को मैथ्स अच्छी लगती है, वो साइंस साइड से अपना करते हैं। ठीक है, इस तरीके के सब्जेक्ट को चूज़ करना जो उनके लिए बेहतर हो। पुस्तकालय के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना। पुस्तकालय का उपयोग इसलिए ताकि वो बच्चे अच्छे से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो उनको नॉलेज उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को पुस्तकालय के महत्व का ज्ञान करवाकर उसके उत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करता है। यानी कि आप जितना अच्छे से रीड करेंगे, जितने अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, आप बेहतर तरीके से उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की, नॉलेज रीडिंग स्किल्स को एक्टिव करने के लिए पुस्तकालय के उपयोग को प्रोत्साहित करना। समाज कल्याण, समाज के लिए भी बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है जब भी उनके यहाँ पर कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है
तो समाज कल्याण के लिए भी उनके अंदर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक कार्यों के लिए अलग अलग तरीके के कैंपेन होते हैं, तो उनमें बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे उनके लिए ये चीज़ यूज़फुल है उसको समझाएं। जैसे कि शैक्षिक निर्देशन छात्रों को सामाजिक कल्याण करने के लिए प्रोत्साहन कराता है। अलग अलग तरीके के कैंपेन चलते हैं, जैसे सफाई अभियान से रिलेटेड हो गया, कभी कुछ अंधजनों की जो रोशनी वगैरह है उस तरीके के प्रोग्राम हो गए। इस तरीके के छोटे छोटे ऐसे इवेंट जो समाज के भलाई के लिए ही होते हैं और वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो बच्चे उस चीज़ को समझें। इसलिए समाज कल्याण की भावना बच्चों के अंदर होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है, आइए एक बार रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पाठ्य विषयों का चुनाव। पाठ्य विषयों का चुनाव किस आधार पे करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर दिया गया है पाठ्य विषय का चुनाव। सन 1935 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी प्रतिवेदना में विविध पाठ्यक्रम का चुनाव किया। छात्र में जब व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि छात्र में क्या होती है, भिन्नताएं होती हैं। हर एक का अपना एक अलग मेंटालिटी होती है चीज़ों को समझने की, तो उनकी क्षमता भी अलग होगी, उनकी योग्यताएं भी अलग होगी, उनका इंटरेस्ट जो भी होता है हर एक चीज़ को लेकर अलग अलग होता है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को जो पढ़ाई के प्रति एक अलग सी फीलिंग होती है। तो ये अलग अलग मेंटालिटी हो गई, जिससे कि उनकी क्षमताएं भी अलग होंगी करने के लिए, उनका टैलेंट भी अलग होगा। समान नहीं होती हैं तो उनको एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करना उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि हर एक बच्चे की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, इसलिए उनके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। उसे प्रतिवेदन के अनुसार कुछ आंतरिक विषय, इसके अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक विषय रखे गए हैं। वैकल्पिक का मतलब जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये लेना है या दूसरा आप कोई चूज़ कर सकते हैं, जिनको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है अपव्यय एवं अवरोधन, यानी कि चलिए आगे इसका पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है, लेकिन अधिकांश छात्र स्थायी साक्षरता प्राप्ति किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। बाह्य शिक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अवरोधन भी दूसरे रूप में समय, धन तथा शक्ति का अपव्यय है। अपव्यय को दूर करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को निर्देशन दिया जाए। अपव्यय का मतलब ये है कि जैसे कि किसी ने एजुकेशन बीच में छोड़ दी और उसके बाद फिर वो चले गए, फिर उन्होंने अपनी जो शिक्षा उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो इस तरीके से उनका जो है वो समय भी वेस्ट हुआ, रुपए भी वेस्ट हुए, और जो उनकी शक्ति, उनकी पावर लगी, उनकी मेंटली उन्होंने वर्क किया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अपव्यय होता है। इस अपव्यय को दूर करने के लिए छात्रों को निर्देशन दिया जाए, तो इससे अपव्यय कम होगा और इस पर रोक लगाई जाए। आगे इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु। जब भी बच्चे एक स्कूल को छोड़ने के बाद जब वो दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो नया होता है उनके लिए और वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी उनको गाइड करना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है, बहुत से छात्र जब नवीन विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनका वहाँ के नियमों का ज्ञान न होने से वे नवीन वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में असफल पाते हैं। शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध होने पर छात्रों को समायोजन से रोका जाता है। विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन देना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जब आप किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर से, आप वहाँ के रूल रेगुलेशन से आप परिचित नहीं होते हैं, तो क्या होता है, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर समझ में नहीं आता और आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको पहले से ही गाइड किया जाता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको इस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। आपको पहले से ही आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, इसलिए इसमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। आगे 4 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे कि अग्रिम शिक्षा निश्चय। अग्रिम शिक्षा यानी कि आगे आने वाली शिक्षा का आपको
पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे रहना है। चलिए, हाई स्कूल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उपरांत छात्रों के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि व्यावसायिक विद्यालय में या औद्योगिक विद्यालय में या व्यापारिक विद्यालय में उन्हें कहाँ जाना है। यानी कि अगर उन्हें बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करनी है तो उन्हें व्यावसायिक विद्यालय में जाना चाहिए, ठीक है। और औद्योगिक यानी कि कुछ इंडस्ट्रियल चीज़ें करनी है तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट, अच्छा मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग में नहीं लेंगे। इसी तरीके से बात की जा रही है कि हर एक का अपना माइंडसेट पहले से होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, किस में एडमिशन लेना है, क्या करना है। कभी कभी छात्र गलत विद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बाद में समायोजित नहीं हो पाते हैं, अतः उन्हें शैक्षिक पद प्रदर्शन आवश्यक दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये थे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या रीज़न है। आगे पढ़ते हैं शैक्षिक निर्देशन के कार्य। शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या हैं? पहला नंबर दिया गया है, शैक्षिक निर्देशन छात्रों को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान करवाकर उसके लक्ष्य निर्धारण में सहायता करता है। दूसरा है, विद्यालय में चलने वाले विविध पाठ्यक्रमों में से छात्र की योग्यता, क्षमता और लक्ष्य के अनुरूप पाठ्यक्रम के चयन में निर्देशित प्रदान करना। थर्ड पॉइंट दिया गया है, कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं होना स्वाभाविक है। इसके आधार पर विशिष्ट छात्रों की पहचान करना भी निर्देशन का कार्य है। पाठ्यक्रम सुधार के लिए सुझाव देना भी शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। फिफ्थ नंबर दिया गया है, शैक्षिक निर्देशन का कार्य छात्र को अधिगम्य होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। 6 नंबर, कक्षा शिक्षण और विद्यालय में संचालित कार्यक्रमों में शिक्षकों की मदद करना भी शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। 7 पॉइंट दिया गया है, व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना भी शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। इस तरीके से आपको ये कार्य आपको आ जाएंगे जब आप अच्छे से आवश्यकता पढ़ेंगे, उसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्या उसके उद्देश्य हैं, तो आप उसके कार्य को बहुत अच्छे से लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे से नोट्स अपने बनाते रहिएगा। छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने की बहुत हेल्प मिलेगी। छोटे नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादातर आप प्रैक्टिस किया करिए कि पॉइंट वाइज या हेडिंग में लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और आपका एग्ज़ाम में जो लिखने का जो लेंथ होता है आंसर की, वो अच्छी दिखाई देती है। पैराग्राफ वाइज में लिखने में आपका टाइम भी काफ़ी लगता है और वो एक उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है फॉर एग्जामिनर। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए और उसको या तो फिर हेडिंग में कन्वर्ट करके लिखिए। अगर कोई भी आपका टॉपिक पूछा जा रहा है तो आप उसकी डेफिनेशंस ज़रूर लिखिए, उसको डिफाइन प्रॉपरली करिए। और पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट बनाकर आप लिखना चाहें तो बुलेट पॉइंट बनाकर लिखिए, अदरवाइज नंबरिंग मार्किंग करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलते हैं। ओके, तो ये था आज का आपका चैप्टर नंबर जो 3 है। कल इसकी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, व्यावसायिक निर्देशन यानी कि वोकेशनल गाइडेंस। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको छोटे छोटे से नोट्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।